अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का AM रात चैनल में। बात आज करने आ रहे हैं पाकिस्तान के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के मॉडल के हवाले से, जो कि NASTP यानी कि नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क में देखा गया। सबसे पहले तो हम ये भी बात करेंगे कि NASTP है क्या, इसका रोल क्या होगा और ये बनाया क्यों गया है, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स तो मौजूद थी। उसके अलावा ये जो मॉडल है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का, क्या इसके अलावा बाकी चीज़ें नहीं पाकिस्तान बना रहा? और इसके बारे में बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि ये हमें पसंद नहीं आया और ये J-20 एयरक्राफ्ट का एक कॉपी है। तो इस पर बात करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। हम सब जानते हैं कि 2017 में प्रोजेक्ट अज़म को लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट अज़म का मतलब था कि पाकिस्तान फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसे पोर्ट्रे इसी तरह किया गया कि इसमें पाकिस्तान एक मेल UCAV और एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। प्रोजेक्ट अज़म का एक स्पेयर हेड 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, लेकिन प्रोजेक्ट अज़म सिर्फ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट तक महदूद नहीं है। इसमें सरफेस टू एयर मिसाइल से लेकर BVR मिसाइल्स, उसके अलावा छोटे इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम जो नेक्स्ट जनरेशन कैपेबिलिटीज़ के हामिल होंगे और बहुत सी चीज़ें बनाई जाएंगी। ये पूरे का पूरा एक मॉडर्नाइजेशन प्लान है प्रोजेक्ट अज़म, और ये किसी एक दो प्रोजेक्ट का नाम नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक सीक्वेंस है। इसी में जो स्पेयर हेड या जो मेन एक नुक्ता था वो ये कि पाकिस्तान एयरफोर्स अपना एक 5th जनरेशन स्टेल्थ प्लेटफॉर्म बनाएगी, क्योंकि बहुत दुनिया की बाकी कंट्रीज़ भी इसमें इंडल्ज हो चुकी हैं। अगर हम मौजूदा हालात की बात करें, टर्की अपना कान 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना चुका है। इस वक्त ऑपरेशनल 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो चाइना और अमेरिका के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल हैं। चाइना के पास J-20 है, उसके अलावा अमेरिका F-22 रैप्टर्स, जिनको वो अब रिटायर कर देगा, बल्कि उनका मेजर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट F-35 है। दूसरी तरफ रशिया की बात करें तो रशियन Su-57 एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन है, लेकिन स्टेल्थ एयर कैपेबिलिटीज़ में कुछ कंप्रोमाइज़ करता है और वो अभी भी अपनी एवेल्यूएशन फेजेस में है और उस पर भी टेस्टिंग और ट्रायल्स जारी हैं। उम्मीद है कि बहुत जल्द वो इंडक्ट कर दिया जाएगा, या बाकायदा जिस तरह एक एयरक्राफ्ट की इंडक्शन होती है और उसके बाद मैस प्रोडक्शन होती है उसकी वैसे शुरू होगी, लेकिन अभी तक वो अपनी सीरियल या मैस प्रोडक्शन में नहीं आया। रशिया प्लान कर रहा है Su-75 चेकमेट एयरक्राफ्ट को, जो कि F-35 का एक कंपेटिटर होगा। दूसरी तरफ अगर हम साउथ एशियन रीजन को देखें तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सी जगह है। यहाँ दो मेन एडवर्सरीज हैं, इंडिया और पाकिस्तान। दोनों ने अपने अपने 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म्स को और 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को अनाउंस किया हुआ है। पाकिस्तान अपने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को क्लेम करता है, इंडिया अपने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA को क्लेम करता है, और दोनों एयरक्राफ्ट अभी अपने जस्ट मॉडल बनने की हद तक ही हैं। अभी ऑन पेपर हैं दोनों एयरक्राफ्ट, जो रियलिटी है। बस फ़र्क अभी तक इतना है कि पाकिस्तान की तरफ से एक मॉडल सामने आया है और इंडिया की तरफ से लातादाद मॉडल्स हम देख चुके हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स की नई एक स्ट्रेटजी है कि पाकिस्तान ने NASTP को बनाया है, जो कि पाकिस्तान की तमाम फ्यूचर प्रोग्राम्स को आगे रन करेगी या सुपरवाइज करेगी। इससे पहले 2017 में जब प्रोजेक्ट अज़म शुरू किया गया तो यही सबसे बड़ा ख्याल था कि जैसे PSC ने चाइनीज़ CAC के साथ मिलकर यानी कि चेंडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ मिलकर GF-17 को बनाया एक जॉइंट वेंचर। पाकिस्तान का ख्याल था कि PSC अब अकेला ही एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना लेगा, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें कोई ख़ास खतर खा कामयाबी भी नहीं मिली, लेकिन नाकामी भी नहीं मिली। नाकामी इस वजह से नहीं मिली बिकॉज एटलीस्ट डिज़ाइन फेजेस हमने खुद अपने तौर पर तैयार कर लिया। एक हमने कैनार्ड डेल्टा विंग डिज़ाइन बनाया। अब बहुत से कहेंगे ये तो J-20 जैसा है, तो मैं इसका आगे चलकर आपको एनालिसिस करके देता हूँ। लेकिन पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, एक इदारा है। छोटा नहीं कहूँगा, लेकिन अगर दुनिया की बड़ी कंपनीज़ के मुकाबले में देखा जाए तो एक छोटा इदारा है। अब उसके सर पर अगर आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दें कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट खुद ही बनाना है, तो मेरा नहीं ख्याल ये कोई भी कर पाएगा। अगर आप जस्ट हाल को भी कह दें कि आप 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट खुद अकेले बना लो, तो वो भी नहीं बना सकते। जो बाकी उनके मुल्क में कंपनीज़ हैं वो भी साथ अगर शामिल होंगी तो काम जल्दी हो सकता है। पाकिस्तान उसके लिए एक नया स्टेप लेता है, नेशनल एरोस्पेस साइंस टेक्नोलॉजी पार्क, जिसे हम NASTP कहते हैं, उसको इनॉग्रेट किया जाता है। आइडियाज़ 2020 में NASTP अपने आइडियाज़ दुनिया के सामने पेश करता है। NASTP ना सिर्फ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाएगा, ये एक पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें साइंटिस्ट हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल है, मिलिट्री ऑफिशियल एटसेट्रा एटसेट्रा, और इनका काम होगा कि पिछले 75 सालों में जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई है, जो भी टेक्नोलॉजीज़ गैदर की गई हैं, उनको एक जगह पर एक रूफ के नीचे लाया जाए। मुख्तलिफ जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके इंजीनियर्स हैं,
उनको इन प्रोग्राम्स में लाया जाए, सर्च एंड डेवलपमेंट को मुख्तलिफ दुनिया में फैलाया जाए और अपने दोस्त कंट्रीज़ को भी यहाँ यूज़ किया जाए, यानी कि प्राइवेट कंपनीज भी यहाँ इंडल्ज होंगी काम में। तो NASTP मेल UCAV भी बना रही है, एक जेट पावर्ड ड्रोन भी बना रही है जो जेट इंजन से पावर्ड होगा, और उसके अलावा कामिकाज़ी ड्रोन्स भी इसी के थ्रू बन रहे हैं, और 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट ऑब्वियसली। और अब आते हैं हम इसके डिज़ाइन पर, चूँकि हमने अब इसके ओरिजिन की हमने बात कर ली है। इसका डिज़ाइन देखा जाए प्राइमरी तौर पर J-20 जैसा ही आपको लगेगा, क्योंकि इसमें आपको कैनार्ड्स नज़र आ रहे हैं। इसके जो वर्टिकल स्टेबलाइजर्स हैं ये आपको अमेरिका के YF-23 जैसे लगेंगे। YF-23 एक स्टेल्थ प्लेटफॉर्म था अमेरिका का, जिसको उन्होंने टेस्टिंग फेजेस के लिए बनाया था। उसके वर्टिकल स्टेबलाइजर्स को अगर आप प्रोजेक्ट अज़म के वर्टिकल स्टेबलाइजर्स से मिलाएंगे तो आपको काफ़ी हद तक मुमासलत या सिमिलैरिटीज़ नज़र आएंगी। अब बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में ये भी कल कह रहे थे जब पोस्ट की मैंने कि इसका हमें डिज़ाइन अच्छा नहीं लगा। तो भाई जहाज़ को हमने उड़ाना है, उसकी शादी नहीं करनी। मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ कि आपको बड़े अगली डिज़ाइन वाले जहाज़ भी मिलेंगे, A7 कोर्सेयर। उसको अमेरिकन एयरफोर्स में डबल अगली कहा जाता था कि ये जहाज़ बदसूरत नहीं बल्कि डबल बदसूरत है। उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं, इवन जो F-35 का कंपेटिटर था X-32 उसे भी अगली कहा जाता था वो भी 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म बनने की सलाहियत वो भी पूरी रखता था। उसके अलावा जहाज़ की खूबसूरती आपने उसका कोई मेकअप नहीं करना, जहाज़ को अपने ऑपरेशनल मकासद के लिए रखना है, अपने मुल्क को मज़ीद सोवरेन बनाने के लिए, अपने मुल्क की सोवरेनिटी के लिए आप ये ताकत जमा करते हो। अब एक बहुत अहम चीज़ है कि ये J-20 एयरक्राफ्ट की कॉपी है। सो अगर आप गौर से इसके कैनार्ड्स को देखें, इसके कैनार्ड्स आपको लंबाई में ज़्यादा लंबे नज़र आएंगे, निस्बतन बारीक नज़र आएंगे J-20 के मुकाबले में। J-20 जैसे कैनार्ड्स इसके हरगिज़ नहीं हैं। उसके अलावा वर्टिकल स्टेबलाइजर्स इसके J-20 जैसे बिल्कुल नहीं है। कैनार्ड्स और मेन विंग के दरमियान एरिया देखें तो J-20 और पाकिस्तान के 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म में अच्छा खासा फ़र्क नज़र आएगा। तो इस तरह तो हम ये भी कह सकते हैं कि अमेरिका का F-15 और रूस का Su-35 दोनों एक जहाज़ हैं, दोनों कॉपी हैं, क्योंकि दोनों के 2 पार हैं, दोनों के 2 वर्टिकल स्टेबलाइजर्स हैं, दोनों में पायलट बैठता है और दोनों में 2-2 इंजन्स लगे हैं। तो इस हवाले से तो ये भी कहा जा सकता है कि अमेरिका का F-15 और रूस का Su-35 कॉपी हैं। सो बुनियादी तौर पे बेसिक चीज़ें तो हर जहाज़ में होती हैं, विंग्स होते हैं, इंजन्स होता है, रडार होता है, पायलट्स होते हैं। और जहाँ तक बात है इंस्पायर होकर टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करना, तो ये कोई पाकिस्तान या चाइना नहीं करता, ये दुनिया के तमाम कंट्रीज़ करते हैं। कहीं ना कहीं से तो टेक्नोलॉजी आपने लेनी होती है। आप यकदम बैठ के एक जादूगर की तरह तो कर नहीं सकते कि एक जगह बैठे और आप कहें कि टेक्नोलॉजी बन जाए और टेक्नोलॉजी बन गई। ऐसा नहीं होता। टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करने के लिए आपको बुनियादी तौर पर तो कहीं ना कहीं से टेक्नोलॉजीज़ चाहिए। अमेरिका का B-2 स्पिरिट एयरक्राफ्ट बुनियादी तौर पर नाजी जर्मनी के कुछ प्रोजेक्ट से इंस्पायर है। उसके अलावा आई थिंक ऑपरेशन पेपर क्लिप कहा जाता है, ये अमेरिका सोवियत यूनियन ने शुरू किया था ताकि नाजी जर्मनी की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं डिफेंस में और स्पेस टेक्नोलॉजीज़ उनको चोरी किया जा सके। अमेरिका के जितने भी आपको शाहकार नज़र आते हैं ये कहीं ना कहीं उन्हीं से मुतासर है। सो इस तरह तो फिर चोर अमेरिका भी हुआ। अगर इंडिया के तेजस को देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है मिराज 2000 एयरक्राफ्ट से, जो कि एक मास्टरपीस समझा जाता है टेललेस डेल्टा विंग डिज़ाइन में। सो फिर तो ये भी चोरी हुई, तो चोरी वगैरह नहीं होती। आप इंस्पायर हो के या आपको कहीं ना कहीं बेसिक टेक्नोलॉजीज़ तो चाहिए होती हैं। दूसरा, इसकी टाइमलाइन देखी जाए तो इसमें बहुत से दूसरे फैक्टर्स भी आ जाएंगे। आइदर किस तरह प्रोड्यूस करती है हमारी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस इसको मिलके, क्योंकि यहाँ हमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स भी आपस में मिलकर काम करते हुए नज़र आएंगे। दूसरा, यहाँ इकोनॉमिक फैक्टर भी है। 2017 में जब इसे शुरू किया गया था पाकिस्तानी इकोनॉमिक हालात काफ़ी ज़्यादा बेहतर थे और उस वक्त ये फिजिबल भी था कि पाकिस्तान इसे जस्ट PAC के थ्रू ही कंप्लीट कर ले। बट उसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस एक देखने में आया, एक ओवरऑल पूरी दुनिया में इकोनॉमिक रिसेशन देखा गया, कोविड-19 की सिचुएशन, और उसके बाद भी हालात कोई अच्छे नहीं रहे। इसलिए NASTP का क़याम भी अमल में आया, जो कि एक अच्छा स्टेप है। पाकिस्तान TFX की तरफ भी जा रहा है। एंड ऐसा नहीं है कि ये कोई इकोनॉमिक टर्मोइल है तो ये हमेशा ही रहेगा। दुनिया के बाकी कंट्रीज़ में भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं। सो उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए कि पाकिस्तान बहुत जल्दी से निकलेगा और चीज़ें दोबारा से थ्राइव अप होंगी। यहाँ एक और चीज़ वाज़े कर दूँ कि TFX एयरक्राफ्ट और पाकिस्तान एयरफोर्स का प्रोजेक्ट असम, उसके मर्जर की बातें चल रही थी। सो ऐसा नहीं है कि जस्ट एक ही 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा पाकिस्तान की इन्वेंट्री में मुस्तकबिल में। आप जस्ट 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट को भी देख लेते हैं। GF-17 है, F-16 है, उसके अलावा J-10C है। उसके बाद हमारे 3rd जनरेशन के प्लेटफॉर्म्स आते हैं। 3 ऐसे प्लेटफॉर्म्स हम यूज़ कर रहे हैं 4th जनरेशन में। और फ्यूचर में देखा जाए TFX एयरक्राफ्ट, जिसे हम कान कहते हैं, वो एक हमारे लिए ऑप्शन है। J-20 हमारे लिए ऑप्शन है। J-35 या J-31
एयरक्राफ्ट जो कि चाइना का अंडर डेवलपमेंट है, वो हमारे लिए ऑप्शन है, और प्रोजेक्ट अज़म तो है ही है। पाकिस्तान एक से ज़्यादा 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म्स यूज़ करेगा। ये ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक ही 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म को रगड़ा जाएगा। बहरहाल ये जस्ट हमने एक ओवरव्यू लिया है प्रोजेक्ट अज़म का, और इसके बारे में जो कुछ अभी क्वेश्चंस होंगे आपके जहन में उसकी हमने बात की है। इसकी टाइमलाइन 2030-35 तक एक्सपेक्ट करनी चाहिए, और इंडियन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी यहाँ तक जाएगा, क्योंकि उनका तेजस MK2 2022 की इंडक्शन से लेट होता अब खुद इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग ने कहा है कि 2026-27 की उम्मीद रखें। तो अगर उनका 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट इतना लेट हो चुका है, तो उनका 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट इससे भी ज़्यादा लेट होगा, यानी कि पाकिस्तान की आसपास उनकी टाइमलाइन भी आ जाएगी। बहरहाल बहुत सी अभी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मैं नहीं दे सका, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। कोशिश करूँगा कि मुस्तकबिल में एक नई वीडियो में इन बाकी रिमेनिंग चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूँ। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।